नमस्कार विद्यार्थियों, गणित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं अमित आपको सिखाऊंगा कक्षा 3 के गणित, जिसके अंतर्गत हम सीख रहे थे अध्याय 2। जैसे कि आप देख सकते हो, अध्याय 2 क्या है? संख्याओं के बारे में जोड़ना। दो अंकों की संख्या के बारे में जोड़ना हम सीख चुके थे बच्चों, और आज चलते हैं उससे आगे। अभी तक हमने कुछ व्यवहारिक प्रश्न किए, इबारती प्रश्न किए हैं, अभ्यास प्रश्न किए। चलते हैं उससे आगे और आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलते हैं उससे आगे। आज का टॉपिक है हमारा दो अंकों की संख्या का जोड़, कॉलम में जोड़ना। किस प्रकार से हम कॉलम बनाकर उस संख्या को जोड़ सकते हैं, तो आपको देखना है कि हम किस प्रकार से संख्याओं को जोड़ते हैं। अभी तक हमने संख्याओं को लाइनों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से या कदमों के माध्यम से जोड़ना सीखा है, या इबारती प्रश्न की है बच्चों। आज चलते हैं कुछ उससे आगे। अभी तक आपने इस प्रकार के सवालों को हल किया, जैसे कि आप देख सकते हो संख्या दे रखी है 22, और 22 में आपको क्या करना है? 37 जोड़ना है। क्या करना है? 22 में 37 जोड़ना है। सबसे पहले आपने क्या किया? इनको व्यवस्थित किया। व्यवस्थित किस तरीके से किया? 22 को सबसे पहले आपने क्या किया? इस प्रकार से लिखा। 22 में सबसे पहले इकाई अंक लिखा बच्चों 2, और दहाई अंक क्या लिखा बच्चों? 2। सबसे पहले 22 को व्यवस्थित कर दिया। फिर आपने क्या किया बच्चों? दूसरा अंक, जो अंक जोड़ना था वो कौन सा था बच्चों? 37। 37 में क्या किया? 37 को भी व्यवस्थित किया। 37 में जो इकाई अंक है बच्चों 7 है, और जो दहाई अंक है वो क्या है? 3 है। फिर हमने क्या किया? इन संख्याओं को जोड़ा। जैसे कि आप देख सकते हो, 2 में बच्चों अगर आप 7 जोड़ते हो तो आपको क्या प्राप्त होते हैं? 9 प्राप्त होते हैं। हमने अभी तक ये सीखा है कि जोड़ को हम प्रारंभ करते हैं हमेशा दाहिनी तरफ से। पीछे के अंक से इकाई अंक को इकाई अंक से जोड़ते हैं, और जो हमें योगफल प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं बच्चों? इकाई अंक के नीचे ही लिखते हैं। तो जैसे ही बच्चों आप 2 में 7 जोड़ते हो, क्या करते हो? 2 में अगर आप 7 जोड़ते हो तो आपको 9 प्राप्त होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? तो चलते हैं उससे आगे वाले अंक पर। फिर हमें क्या करना है बच्चों? दहाई अंक की संख्या को जोड़ना है। जैसे ही आप दहाई अंक की संख्या दिखाई दे रही है 2, और 2 में बच्चों अगर आप 3 जोड़ते हो तो आपको 5 प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? अब हम क्या करने वाले हैं? आगे दिखाई दे रही है संख्या, आपको इस प्रकार से कॉलम कॉलम के माध्यम से हम जोड़ करना सीखेंगे। तो संख्या है बच्चों 29। 29 में से हम क्या करना है? हमें 37 जोड़ना है। क्या करना है? 29 में से क्या करना है बच्चों? 37 जोड़ना है। तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हो, हम इकाई अंक की संख्या को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? इकाई अंक की संख्या को जोड़ते हैं। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले 9 लिखा हुआ, तो हमें क्या करना है? 9 लाइनें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें बना दी बच्चों। फिर आपको क्या करना है? 9 में 7 जोड़ना है। क्या करना है? 9 में 7 जोड़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं? 7 लाइनें और बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें और बना दी। अब क्या करना है? 9 में 7 जोड़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं? इन सभी लाइनों को एक साथ में गिनती कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो संख्या दे रखी है 9 10 11 12 13 14 15 16। बच्चों जैसे ही आप 9 में 7 जोड़ते हो तो आपको 16 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं बच्चों? 16 प्राप्त होते हैं। तो 16 में बच्चों 2 अंकों की संख्या है। 16 2 अंकों की संख्या। और हमें क्या सीखा था? कि हमने ये सीखा कि इकाई अंक के नीचे इकाई का अंक ही लिखते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 16 में जो इकाई का अंक दे रखा है बच्चों 6, और दहाई का अंक क्या है? 1। तो क्या करेंगे? इकाई का अंक तो लिखेंगे 6 इकाई अंक के नीचे, और जो दहाई का अंक है वो कहाँ चला जाएगा? दहाई की अंक की संख्या के ऊपर क्या चला जाएगा? हासिल चला जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गई? हमने क्या किया अभी तक? 9 लाइनें बनाई, और उसमें क्या किया? 7 लाइनें और जोड़ी। तो जैसे ही बच्चों 9 लाइनें बनाकर आपने 7 लाइनें और जोड़ी तो प्राप्त हुआ 16, और 16 में हमने क्या लिखा? इकाई अंक 6, और जो बचा 1 वो कहाँ चला जाएगा? हासिल चला गया दहाई अंक की संख्या पर। अब हमें क्या करना है? 2 में 3 जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 2 लाइनें बनाते हैं। फिर हमें क्या करना है? 3 जोड़ना है, तो 3 लाइनें और बनाते हैं। जैसे ही बच्चों हम 3 में 2 जोड़ते हैं तो हमें 5 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 5 प्राप्त होते हैं। और 5 में बच्चों हमें एक और जोड़ना है। कौन सा जोड़ना है? 5 में हासिल वाला एक और जोड़ना है। जैसे ही 5 में अगर आप 1 जोड़ते हो तो आपको 6 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 6 प्राप्त होते हैं। अतः आप कह सकते हो बच्चों कि 29 में जैसे ही आप 37 जोड़ते हो, 29 में आप जैसे ही 37 जोड़ते हो बच्चों, तो आपको 66 प्राप्त होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? तो चलते हैं उससे आगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा बच्चों? लाइनों के माध्यम से संख्याओं को जोड़ना सीखा। अब चलते हैं उससे आगे। जहां इकाइयों को जोड़ने पर 9 प्लस 7 जोड़ने पर आपको 16 प्राप्त हुआ, यानी उसमें इकाई अंक तो दे रखा है 6, तथा दहाई अंक दिखाई दे रहा है 1। तो इस प्रकार से प्राप्त किया। तो हमने फिर क्या किया? अभी तक इकाई अंक की संख्या को जोड़ लिया। अब चलते हैं दहाई अंक की संख्या पर। तो दहाई अंक की संख्या क्या कह रही है बच्चों? जैसे कि आप देख सकते हो, दहाई अंक की संख्या का हासिल 1 था, और 1 का लिखा, एक डंडी बनाई। उसके बाद में हमने क्या किया?
दो संख्या थी तो दो लाइनें बना दी। उसके बाद में क्या, दहाई अंक की संख्या को जोड़ते हैं, जो दहाई अंक की संख्या ये दिखाई दे रही थी, दहाई अंक की संख्या क्या थी, 1 2 3 ये संख्या थी। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, एक के सामने एक लाइन बनाई, दो के सामने दो लाइनें बनाई तथा तीन के सामने तीन लाइनें बनाई। इन तीनों लाइनों को आपने जोड़ा तो आपको 6 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, तो 6 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपने 6 लिख दिया। तो इकाई को इकाई अंक के नीचे लिखते तथा दहाई को हासिल के रूप में दहाई के ऊपर ही लिखते हैं हमने। तो इस प्रकार से संख्याओं को जोड़ना सीखा। अब चलते हैं उससे आगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अब पुनः एक दहाई प्लस दो दहाई प्लस तीन दहाई जोड़ते हैं। क्या बच्चों, एक दहाई, दो दहाई तथा तीन दहाई। अभी तक आपको किस प्रकार से ज्ञात हुआ, जिसमें 1 से लेकर 9 तक संख्या है वो तो है इकाई अंक, तथा 10 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्या में 2 अंक है उसे हम क्या कह सकते हैं, दहाई का अंक। फिर हमने क्या सीखा, 99 से लेकर 100 से लेकर 999 तक जितनी भी सारी संख्या है वो सैकड़े का अंक। हम क्या कर सकते हैं, एक दहाई, दो दहाई तथा तीन दहाई, इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, और 3 में 3 जोड़ते हैं तो बच्चों 6 दहाई प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 6 दहाई प्राप्त होता है। अतः हमने देखा कि दोनों संख्या में क्या है, 66 में जो इकाई अंक दे रखा है बच्चों 6 और दहाई का अंक दे रखा है वो भी क्या है 6। तो इस प्रकार से हमने इस संख्या की जोड़ सीखी। तो आप क्या कर सकते हो, एक उदाहरण के माध्यम से और समझो और इसका क्या करो, प्रयास करो। आपको क्या करना है, इसका क्या करना है, अभ्यास करना है खुद को। जिस प्रकार से हमने यहां सीखा क्या करना है, ये अभ्यास आपको होमवर्क के रूप में करना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं उससे आगे। तो आप देख सकते हो सर्वप्रथम आपने क्या किया कि 9 + 5 संख्या थी बच्चों, आपने किस प्रकार से जोड़ा। सबसे पहले संख्या थी 9 + 5 जोड़ते तो प्राप्त होते हैं 14, तो 14 का लिखा 4 और हासिल का 1 कहां चला जाएगा, दहाई अंक की संख्या पर चला गया। ठीक है बच्चों, 14 में बच्चों इकाई अंक तो है 4 और दहाई की अंक संख्या क्या है बच्चों 1, तो इकाई अंक के नीचे इकाई का अंक लिखते हैं 4 और जो दहाई अंक की संख्या है हासिल थी वो कहां चली गई, दहाई अंक के ऊपर चली गई। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने इकाई अंक की संख्या को लिखा। अब हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 7 में क्या करते हैं 4 जोड़ते हैं, तो 7 में 4 जोड़ते हैं तो प्राप्त होते हैं 11 और 11 में 1 जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 12। कितना प्राप्त होता है 12, हासिल वाला भी हमें साथ में लेकर चलना है। तो इन तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है और 12 में क्या है 12 दहाई, आगे कोई संख्या नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं 12 को 12 के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो जैसे ही हम इस संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या 124 प्राप्त हुआ। तो इसमें देख सकते हो 12 दहाई दे रखी है, इसमें एक तो दे रखा है सैकड़े का अंक और जो 2 दहाई दे रखी है, जो संख्या दे रखी है ना 124 में जो अंक दे रखा है 4 वो तो इकाई अंक का है और 2 अंक दिखाई दे रहा है वो दहाई अंक का है और जो पीछे बचा 1 वो कौन से अंक का है, सैकड़े का अंक का है। तो इस प्रकार आपने 79 में 45 जोड़ने पर हमें 124 प्राप्त हुआ बच्चों। ठीक है बच्चों, चलते हैं उससे आगे। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। तो आप क्या कर सकते हो, अभ्यास प्रश्नों को जिस प्रकार से हमने सीखा उसका अभ्यास कर सकते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है। अभ्यास 2.5 क्या करना है, सबसे पहले कॉलम के रूप में लिखे तथा इनको सवालों को सॉल्व करें। तो संख्या क्या बच्चों 27 में हमें क्या करना है 27 में हमें क्या करना है 39 जोड़ना है हमें। तो सबसे पहले क्या करना है 39 लिखना है, इसको आप कॉलम के रूप में लिख सकते हो, ये है 2 ये है 7। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या किया इसमें ये है 3 ये है 9, तो ये है इकाई अंक की संख्या, ये है दहाई अंक की संख्या। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम लाइनों के माध्यम से बनाना सीखा। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं 7 लाइनें बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें बना दी। अब हमें क्या करना है, जोड़ना था उसमें 9, तो 9 लाइनें और बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें बना दी। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन संख्याओं को एक साथ में गिन सकते हैं। तो 7 तो यही थी बच्चों, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना प्राप्त हो बच्चों, जैसे ही आप 9 में अगर 7 जोड़ते हो, 9 में अगर आप 7 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होता है 16। तो 16 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 16 में जो 6 दिखाई दे रहा है, जो 6 दिखाई दे रहा है इकाई अंक का है, इकाई अंक का क्या है 6 है, तथा एक बचा वो कौन सा है दहाई अंक का है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 16 का लिखेंगे 6 और जो बचेगा 1 वो कहाँ चला जाएगा, दहाई अंक की संख्या पर चला जाएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। अभी तक हमने क्या क्या इकाई अंक की संख्या को जोड़ा है। अब चलते हैं दहाई अंक की संख्या पर। दहाई अंक की संख्या क्या है बच्चों, सबसे पहले 1
तो 1 के सामने 1 लाइनें बनाएंगे। फिर लिखा है 2, तो 2 के सामने क्या करते हैं, 2 लाइनें बनाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर हम क्या करते हैं, संख्या लिख रखी है 3, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 लाइनें बना सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इन सभी संख्याओं को एक साथ में जोड़ सकते हैं। तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो इन संख्याओं को जोड़ने पर, तीनों संख्याओं को जोड़ने पर आपको कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो इकाई का अंक है वो भी 6 है और दहाई का अंक है वो भी क्या है, 6। तो इस प्रकार से हमने कॉलम के रूप में सबसे पहले लिखा 6, उसके बाद में लिखा 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया बच्चों। क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। और चलते हैं उससे आगे। तो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के माध्यम से संख्याओं को जोड़ना सीख लिया। चलते हैं उससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 67 में आपको 98 जोड़ना है। तो सबसे पहले संख्या दे रखी है 6, और दूसरी संख्या क्या है, 7। फिर हमें क्या करना है, उसमें दहाई अंक की संख्या दे रखी है 9 और इकाई का अंक दे रखा है 8। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उसको व्यवस्थित कर सकते हो सबसे पहले। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ना है। तो सबसे पहले इकाई अंक को जोड़ते हैं। तो 7 के सामने क्या कर सकते हैं, 7 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें बना दी। और उसमें जोड़ना क्या है, 8 जोड़ना है, तो 8 लाइनें बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें बना दी। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 7 तो यही थी, उसके बाद में 8 9 10 11 12 13 14 15। जैसे ही बच्चों आप 7 में 8 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 15। 15 में बच्चों जो 5 है वो क्या है, इकाई अंक है। ठीक है, और जो 1 है वो क्या है, दहाई अंक है। तो हमने क्या सीखा बच्चों, इकाई अंक के नीचे इकाई का अंक लिखते हैं। तो इकाई का अंक है बच्चों 5 और दहाई का अंक क्या है, 1। तो हम क्या कर सकते हैं, दहाई अंक के ऊपर 1 हासिल लगा सकते हैं। ठीक है, यहां तक ज्ञात हो गया। अब चलते हैं दूसरी तरफ और दूसरा वाला अंक जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 6 और 9 जोड़ना है। तो सबसे पहले जितनी सारी संख्या उसके सामने हम क्या कर सकते हैं, लाइनें बना सकते हैं। 1, उसके बाद में 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें बना दी बच्चों। अब क्या करना है, उसमें 9 जोड़ना है। तो आप 9 लाइनें बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन प्रत्येक संख्याओं को जोड़ना है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ हो गए। उसके बाद में 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 16 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, आगे कोई संख्या नहीं है तो 16 में बच्चों जो 6 दिखाई दे रहा है वो भी क्या है, दहाई अंक की संख्या का है। और 2 अंकों की संख्या को मिलाकर हमें क्या दहाई अंक बनता है। जो 6 दिखाई दे रहा है वो भी इकाई अंक का है और 1 है वो क्या है, दहाई अंक का। तो हम यहाँ 16 लिख सकते हैं। और देखो बच्चों आप देख सकते हो 67 में आप 98 जोड़ते हो तो आपको 165 प्राप्त होते हैं। कितने, 165 प्राप्त होते हैं। 165 में जो 5 दिखाई दे रहा है वो इकाई अंक का है, तथा 6 है वो दहाई अंक का, तथा 1 है वो क्या है, सैकड़े का अंक का। तो इस प्रकार से हमने कॉलम के माध्यम से संख्याओं को जोड़ना सीख लिया है। इससे आगे करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 और 7, आगे जो क्वेश्चन बचे बच्चों आपको क्या करना है, इनका अभ्यास करना है गृह कार्य के रूप में। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सीखा है उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखते हुए इसको क्या करना है, अभ्यास करना है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।